नमस्कार, आपका स्वागत है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी किया करें। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, हम कल बता दिए थे आपको कि नागरिकता का जो आर्टिकल है वो है आपका 5 से लेके 11 तक। ठीक है, अब हम देख रहे थे नागरिकता अधिनियम की 1955 में कि इस आधार पर नागरिकता 5 प्रकार से प्रदान की जाती है। वो पांचों प्रकार हम आपको बता दिए थे कि जन्म से दिया जाता है, वंश के आधार पर दिया जाता है, पंजीकरण के आधार पर दिया जाता है, देशीकरण के आधार पर दिया जाता है और क्षेत्र विस्तार के आधार पर दिया जाता है। अब उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जन्म से जन्म से कैसे मिलता है, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका जन्म के आधार पे 26 जनवरी 1950, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर है कि वंश के आधार पे, तो वंश के आधार पे जो नागरिकता दी जाती है 26 जनवरी 1950 के बाद, यदि किसी बच्चे का जन्म भारत के बाहर होता है तो उसके नागरिकता उसके माता पिता के आधार पर दी जा सकती है, परंतु माता पिता का जन्म भारत में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, वंश के आधार पर जो नागरिकता दी जाती है 26 जनवरी 1950 के बाद, यदि किसी बच्चे का जन्म भारत के बाहर होता है तो उसके नागरिकता उसके माता पिता के आधार पर दी जाती है और माता पिता का जन्म भारत में होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है कि ये जो माता पिता हैं उनका जन्म भारत में होना चाहिए। ऐसी पंजीकरण के आधार पर जो नागरिकता दी जाती है, इसमें कंडीशन क्या अप्लाई होती है। तो इसमें जो कंडीशन अप्लाई होती है कि देखिए, पंजीकरण में है कि भारत में 6 माह रहकर इस आधार पर नागरिकता ले सकता है। ठीक है, कितने माह रहना है, 6 माह। फिर है देशीकरण। देशीकरण के आधार पर जो नागरिकता दी जाती है, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि भारत में 5 वर्ष रहने का प्रमाण पत्र देकर, कितने का, 5 वर्ष का, भारत की नागरिकता ले सकता है। ठीक है, एक ऐसा प्रमाण पत्र जो 5 वर्ष रहने का प्रमाण देता हो। फिर है क्षेत्र विस्तार के आधार पे। क्षेत्र विस्तार का मतलब क्या है, इसे हम लोग समझते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है कि जो क्षेत्र भारत में नहीं है और वे क्षेत्र भारत में शामिल होते हैं, तो वहाँ के लोगों को क्षेत्र विस्तार के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 5 प्रकार से नागरिकता अधिनियम जो 1955 के आधार पर दी जाती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। फिर है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि जन्म से पंजीकरण, देशीकरण। ठीक है, देखिए, जन्म से कैसे, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे के साथ माता पिता का जन्म भारत में होना चाहिए, ये कंडीशन अप्लाई की गई थी। ठीक है, पहले क्या था, पहले जन्म से ये था कि मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाता था। लेकिन उसमें कुछ संशोधन करके दिक्कतें आई कुछ, तो उसके बाद संशोधन करके ये कहा गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे के साथ माता पिता का जन्म भी भारत में होना चाहिए। ठीक है, पंजीकरण में क्या किया गया, जो 1986 वाला अधिनियम है, इसमें भारत में 5 वर्ष रहकर इस आधार पर नागरिकता ले सकता है। देशीकरण में भारत में 10 वर्ष रहने का प्रमाण पत्र देकर भारत का नागरिकता ले सकता है। ठीक है, तो ये तो पंजीकरण और देशीकरण ऊपर हम आपको बता चुके थे। इसे जन्म से जो था, इसमें ये था कि मतलब माता पिता का जन्म भी भारत में होना चाहिए, बच्चे का तो हो ही रहा है। ठीक है, अब है नागरिकता समापन, कि अब आपकी नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। इसमें देखिए, पहला है कि देशद्रोह सिद्ध होने पर क्या हो जाएगा, आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। फिर है शत्रु देश की रक्षा करने पर, अगर कोई शत्रु देश है जिसे युद्ध वगैरह छिड़ रहा हो, या जैसे पाकिस्तान हो गया, तो अगर इन देशों से अगर आप वो कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। शत्रु देश की रक्षा करने पर आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। लगातार भारत के बाहर 7 वर्ष तक रहने पर। ठीक है, अगर किसी दूसरे कंट्री में, मतलब भारत के अलावा किसी और कंट्री में जाके अगर लगातार 7 वर्ष तक रह जाते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। फिर है दोहरी नागरिकता लेने पे आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब भारत की नागरिकता आपके पास है और भी कंट्री की किसी के आप नागरिकता ले लेते हैं, तो पता चलने पे आपकी जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। स्वेच्छा नागरिकता छोड़ने पर, आप स्वेच्छा मतलब अपने आप से नागरिकता छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर है कि पीआईओ कार्ड। देखिए, पीआईओ कार्ड होता है और एक होता है ओसीआई कार्ड। कौन सा, ओसीआई कार्ड। ठीक है, ये दोनों कार्ड क्या हैं हम आपको बता देते हैं। देखिए, पीआईओ, जो पीआईओ कार्ड है, ये है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन।
ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और जो OCI है इसका होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए PIO कार्ड क्या होता है। PIO कार्ड में यह है कि यह कार्ड 1999 में लागू किया गया था तथा इसको नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा शामिल किया गया। कब? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा शामिल किया गया। यह कार्ड भारतीय मूल उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो क्या हैं, जो विदेश में रह रहे हैं। यह कार्ड 16 देशों में प्रदान होता है। ठीक है, जो PIO कार्ड है ये 16 देशों में प्रदान होता है। ठीक है, जिससे मान लीजिए कि कोई भारतीय मूल का है और जाकर दूसरे देश की नागरिकता लेके वहाँ बसा हुआ है तो ये उसको दिया जाता है। ठीक है, ताकि भारत को इससे लाभ हो सके, इसी प्रकार से इसको दिया जाता है PIO कार्ड को। फिर है कि इस कार्ड को प्राप्त करने वाला व्यक्ति दोहरी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यह जो कार्ड है इसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, दोहरी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। मतलब इंडिया की भी नागरिकता उसके पास रहेगी और अदर कंट्री जहाँ की नागरिकता उसके पास है वो भी वहाँ की भी नागरिकता इसके पास रहेगी। ठीक है, जो भारत में 15 वर्षों तक बिना वीजा के रह सकता है। देखिए यहाँ वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, 15 वर्षों तक बिना वीजा के लगातार रह सकता है। ठीक है, उसके बाद है कि OCI कार्ड। OCI कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे हम बताएं PIO कार्ड तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, जिनकी स्टार्टिंग इंडिया से हुई है। ठीक है, उसके बाद है कि OCI कार्ड। OCI कार्ड ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। यह कार्ड पाकिस्तान, बांग्लादेश के व्यक्तियों को छोड़कर सभी विदेशी व्यक्तियों को दिए जाते हैं। ठीक है, तो OCI कार्ड जो है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यह कार्ड जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश के व्यक्तियों को छोड़कर सभी विदेशी व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। ये है आपका OCI कार्ड। ठीक है, तो नागरिकता हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आपको इसमें कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। PIO कार्ड और OCI कार्ड से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं तो इसको भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं मूल अधिकार। तो ऐसे ही देखते रहिए दोस्तों। डेली हम लोग सुबह में 11 बजे पॉलिटी की क्लास करते हैं, ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग कल से मूल अधिकार पढ़ेंगे जो भाग 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, टॉपिक हमारा कल का है मूल अधिकार, जो 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल के यानी अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको यह जो पढ़ाया गया सेशन है यह आपको सही लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें।